Welcome back, students. The topic that we have taken today is nervous system, which seems very difficult to the students. But today I'm going to explain you in a very simple way so that you will never forget what the nervous system exactly is. The nervous system is all about the impulse transfer. That means transfer of information. So what is the need for this? हमें चाहिए क्यों nervous system? To be informed about the surrounding. Surrounding में चारों तरफ हमें क्या चल रहा है, कैसे पता चलेगा? It just because of the brain. कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पर अगर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है या फिर कुछ और हो रहा है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें हमारा ब्रेन ही प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कहीं पर अगर कोई फंक्शन हो रहा है या कहीं पर कुछ लड़ाई वगैरह भी हो रही है, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन कि हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट इज टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन। इन एग्जाम व्हाट वी डू कि जो भी हम लर्न करते हैं वो एग्जाम में जाके हम लिख पाते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमें लर्न करना, हमें थिंक करना, हमें उसका रीज़न निकालना, उसका तर्क निकालना, ये भी हम कहाँ से सीखते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन, दैट इज़ आवर नर्वस सिस्टम। लास्ट इज टू कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स एक्शन। फर्स्टली वी शुड नो कि व्हाट आर वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है वो सारे एक्शंस जो हम कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कब हाथ उठाना है, कोई हमें मार रहा है, हमें उसे डॉच करना है, जो भी करना है इट इज़ इन अवर कंट्रोल। दैट मीन्स वी कैन से कि वॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। और इनवॉलेंट्री फंक्शंस लाइक हमारी ब्लिंकिंग होती है इसमें जो, और जो हमारी हार्ट बीट है, ये जो भी ये ब्रीदिंग है, दीज ऑल आर इनवॉलेंट्री मसल्स। इन्हें भी कहीं ना कहीं जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन दैट व्हाई वी नीड नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले उसकी अब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? हमारा स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम तो हमें पता है कि हमारे ब्रेन को जो भी इन्फॉर्मेशन आउटसाइड से इनसाइड मिल रही है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू जा रही है। और उस नर्वस सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट कौन है जो इस इन्फॉर्मेशन को लेकर हमारे ब्रेन तक आ रही है? दैट इज न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर आपको याद हो तो आपने बनाया होगा, इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से ऐसे। यहाँ पर आपका होता है न्यूक्लियस, ये आपका है एक्सॉन और ये है आपके एंड्स। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि न्यूरॉन के जो 3 पार्ट्स हैं, यानी न्यूरॉन की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सेल बॉडी, देन डेंड्राइट एंड देन एक्सॉन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट, हाँ ये रहा। तो सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज सेल बॉडी। ठीक है, यहाँ से जब हम नीचे चलेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और ये वाले जो एंड्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सॉन एंड्स। ठीक है, कोई भी मैसेज हमारा जब मूव करता है तो वो हमें डेंड्राइट्स के थ्रू मिलता है। डेंड्राइट्स के थ्रू मिलने के बाद वो इस तरीके से मूव करता है इस डायरेक्शन में, फिर वो एक्सॉन टर्मिनल्स तक जाता है और फिर एक्सॉन टर्मिनल से ये दूसरे डेंड्राइट यानी दूसरा न्यूरॉन भी इसी से अटैच रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ से जो मैसेज निकलेगा वो जाएगा दूसरे डेंड्राइट तक। ठीक है, फिलहाल इसका स्ट्रक्चर हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि हमारा जो न्यूरॉन है उसमें कौन कौन से पार्ट है। ये वाला पोर्शन, दिस वन इज सेल बॉडी, जहाँ पर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसे हमने कहा है एक्सॉन, और ये वाला जो पोर्शन है इट इज़ एक्सॉन टर्मिनल। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का मतलब क्या है? कुछ आपके न्यूरॉन्स ऐसे होंगे जिन पे माइलिन शीथ होगी, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होंगे जिन पे माइलिन शीथ नहीं होगी। जिनके ऊपर माइलिन शीथ है वो बहुत फास्ट वर्क करते हैं, मीन्स उनकी जो रेट है ट्रांसमिशन करने की इन्फॉर्मेशन वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिन। कुछ ऐसे होंगे जिन पे माइलिन शीथ नहीं होगी, उनकी जो स्पीड होगी ट्रांसफ़र करने की इन्फॉर्मेशन वो कंपैरेटिव कम होती है उनके मुकाबले जो माइलिन शीथ रखते हैं। अब इसका रीज़न ये क्या है कि माइलिन शीथ क्यों है, नॉन माइलिन शीथ क्यों है? तो ये नेचर ने अपने आप बनाया है। ठीक है, इट इज़ मेड बाय द गॉड। गॉड ने कुछ न्यूरॉन्स ऐसे बनाए हुए हैं जिन पे माइलिन शीथ है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास माइलिन शीथ नहीं। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक है, बट समटाइम इट फील्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द नर्व इम्पल्स ट्रांसफर। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझ लें कि नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसफर है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, मीन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। अगेन आई एम टेलिंग यू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? इन अ सिंगल वे। ठीक है, और जो इम्पल्स ट्रेवल करती है वो हमेशा डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ मूव करती है। अगर हमें उसकी बॉडी याद है जो हमने अभी देखा था, दैट मीन्स ये हमारा था एक्सॉन, इसके बीच में था न्यूक्लियस, ये हमारा, सॉरी ये थी हमारी सेल बॉडी,
ये था हमारा एक्सॉन और ये थे हमारे एक्सॉन एंड्स। यानी हमें ये बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इस डेंड्राइट से होते हुए एक्सॉन में और एक्सॉन से एक्सॉन एंड फिर उसके बाद दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर ट्रांसफर होती है। सो दिस इज व्हाट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर्स। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म। सी सबसे इजी वे जो है एक्सप्लेन करने का वो आपका सामने दिख रहा है। सी दिस इज योर डेंड्राइट्स। यहाँ से इंफॉर्मेशन रिलीज होगी किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब भी कोई स्टिमुलेशन होता है, आपके हाथ में कोई चोट लगती है, आप किस चीज़ को फील करते हो, वो जो इम्पल्स होती है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में रिसीव करता है हमारी बॉडी, ये हमारा न्यूरॉन। वहाँ से ट्रांसफर होता है एक्सॉन में, एक्सॉन से जाता है एक्सॉन एंड्स में। अब एक चीज़ और है कि एक्सॉन एंड तक पहुँचते पहुँचते ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं, ये जो केमिकल रिलीज कर रहा है उसे हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। दैट मीन्स कि जो डेंड्राइट इंफॉर्मेशन या जो डेंड्राइट को स्टिमुलेशन मिल रहा था वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में मिल रहा था, फिर उसने उसको ट्रांसफ़र किया एक्सॉन में, एक्सॉन के बाद फिर वो गया आपका न्यूरो ट्रांसमीटर की फॉर्म में। अब न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं? ये केमिकल्स हैं जो एक्सॉन एंड्स रिलीज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक वो केमिकल करेंट्स थे, इलेक्ट्रिक करेंट्स थे। यहाँ पे आने के बाद उसने केमिकल रिलीज किया और उस केमिकल का नाम क्या था? आपका न्यूरो ट्रांसमीटर। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर कौन टच करेगा? डेंड्राइट। इसको रिसीव हो जाएंगे ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे ये वाला न्यूरो ट्रांसमीटर, और इन्फॉर्मेशन इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक ट्रांसफर हो जाएगी। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि डेंड्राइट भी जो इन्फॉर्मेशन परसीव करेगा, भले ही वो न्यूरो ट्रांसमीटर से हो रहा होगा, लेकिन अगेन वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक्सॉन में आएगी, एक्सॉन से एक्सॉन एंड में आएगी, और ये भी फिर वही रिलीज करेगा न्यूरो ट्रांसमीटर। फिर ये कोई तीसरा न्यूरॉन रिसीव करेगा थ्रू इट्स डेंड्राइट्स। फिर ये प्रोसेस होते होते आपका जो पूरा सर्किल है इन्फॉर्मेशन का वो पूरा हो जाएगा कि जहाँ से आपको स्टिमुलेशन फील हुआ, जहाँ से आपको पता चला, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी उंगली पे चोट लगी तो ये स्टिमुलेशन आपकी थ्रू द न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में पहुँच जाएगी। एक बार फिर से हम लोग एक शॉर्ट वे में समझ लेते हैं कि डेंड्राइट्स में कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन इट मूव्स टू एक्सॉन, एक्सॉन से ये आएगी एक्सॉन एंड्स, जहाँ पर वो केमिकल रिलीज करेगी न्यूरोट्रांसमीटर, और यहीं पर जो एक गैप होता है इसी को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चों को नहीं समझ आता है, फील्स लाइक बहुत टफ है, बट इट इज़ वेरी सिंपल कि ये जो प्रोसेस है जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स डेंड्राइट को रिसीव हो जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं सिनेप्स। आप इसका बहुत ही ईजी सा एग्जांपल अपनी बुक में देखोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो दूसरे डेंड्राइट्स के जो पार्ट है उस पर जाकर रिसीव हो जाते हैं, और रिसीव होने के बाद फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दिस वे इट ट्रांसफर अगेन टू द एक्सॉन एंड, फिर उसके बाद न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, फिर किसी तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे टच होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं ऑन स्टिमुलेशन। जो स्टिमुलेशन होता है जो मैंने आपको बताया वही सिंपली आपका लिखा हुआ है कि स्टिमुलेशन पर जो एक्सॉन मेम्ब्रेन होता है वो हाँ, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल जिसे हम बोलेंगे डेंड्राइट, जो रिसीव करता है मैसेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, और फिर उसको ट्रांसफर करता है एक्सॉन एंड में जहाँ वो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर वो किसी और एक्सॉन बॉडी या सेल बॉडी में चला जाता है। अब हम उस सिंपल मैकेनिज्म की बात करेंगे जहाँ से हम ये देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र तो हो रही है, हमें पता चल रहा है डेंड्राइट से आ रही है, फिर एक्सॉन बॉडी में आ रही है, फिर वहाँ से जा रही है एक्सॉन एंड में, फिर इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन ट्रांसमीटर में कन्वर्ट हो जा रही है, फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जा रही है। बट ये सब हो कैसे रहा है, इस चीज़ पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। सी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि पॉजिटिव पार्ट जो है वो बाहर है और नेगेटिव पार्ट जो है वो अंदर है, यानी यहाँ पर सोडियम प्लस है, ठीक है। ये अब जैसे ही इस न्यूरॉन के ऊपर आपने टच किया, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ यहाँ पर टच हुई, तो जैसे ही ये टच होगी यहाँ पर, तुरंत ये जो पोलराइज्ड फॉर्म है इट विल चेंज इनटू डीपोलराइज्ड फॉर्म। डीपोलराइज्ड का मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव पार्ट है, दिस पॉजिटिव पार्ट विल एंटर इनसाइड। आप देख रहे होंगे पॉजिटिव यहाँ पर आ गया है, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव हमारा यहाँ पर आ गया है और निगेटिव हमारा ऊपर चला गया है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये डीपोलराइज्ड हो गया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे यही चीज़ जो होगी वो ट्रांसफर होना शुरू होगी आगे तक, ये फिर से पोलराइज हो जाएंगे। ये देखिए नीचे वाले डायग्राम में देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये फिर से रिपोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और ये फिर डीपोलराइज हो जाएगा। इसी के बाद ये आगे आएगा तो ये डीपोलराइज हो जाएगा और ये रिपोलराइज हो जाएगा। मीन्स पॉजिटिव अंदर आता चला जाएगा, नेगेटिव बाहर आता चला जाएगा, और एक टाइम के बाद जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर ये अपनी पुरानी पोजीशन पर
आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वो ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल ये आपका हेड है, यहाँ पर अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आनी है फ्रॉम हैंड, तो आपके न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और वो ट्रांसफ़र कैसे होगी? यूनिडायरेक्शनल और डेंड्राइट से एक्सॉन, और तीसरी चीज़ पोलराइज टू डीपोलराइज। ये तीनों मैकेनिज्म ही सिंपल आपको ये बताती है कि आपकी ट्रांसफ़र कैसा हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दिस वेरी सिंपल एग्जाम्पल जिसको आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। सी, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डीपोलराइज्ड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है तो ये डीपोलराइज्ड है, फिर ये डीपोलराइज्ड है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है पीछे वाला पोर्शन फिर से सही होता चला जा रहा है, फिर से डीपोलराइज्ड होता चला जा रहा है, और ये फिर रेस्टिंग पोजीशन पर आ जा रहा है। मीन्स हमारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ट्रांसफ़र होती जा रही है। जैसे यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है ये सही हो जा रहा है, यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है तो ये वाला सही हो जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है तो ये वाला सही हो जा रहा है। मीन्स जब ये डीपोलराइज्ड रहेगा तो ये डीपोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज़ हाउ इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स इन अवर ब्रेन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सपोज करिए ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। बहुत इजी वे मैं आपको बता रही हूँ समझाना। सी, ये है आपका ब्रेन और ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ प्रेजेंट दिस वे, ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका क्या फॉर्म करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो इसके इधर इधर एज अ वायर की फॉर्म में सारे जो न्यूरॉन, सारा जो सिस्टम आपका नर्वस सिस्टम का प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल मैनर कि ये आपका है ब्रेन, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज व्हाट अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ हियर सम आर वायर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि पूरे स्कैटर्ड है पूरी बॉडी में इस तरीके से, इसे हम नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग वे में बात करेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा है जो अनक्लियर हो, थोड़ा सा भी शैगी हो, यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। If this video is anyhow useful to you and you got any information from this video, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.